सरदार वल्लभ भाई पटेल के 150वीं जयंती के अवसर पर धनबाद में मंगलवार को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में एक भारत आत्मनिर्भर भारत यूनिटी मार्च का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सांसद ढुल्लू महतो और विधायक राज सिन्हा ने उपस्थित जन समूह को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया, मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। यह पद यात्रा धनबाद पॉलिटेक्निक विश्वविद्यालय परिसर से शुरू होकर रणधीर वर्मा चौक तक निकाली गई। इस दौरान एनसीसी कैडेट्स, विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल हुए। पूरे मार्ग में देशभक्ति और एकता के नारे गूंजते रहे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सरदार पटेल अमर रहें, भारत माता की जय से पूरा वातावरण देशभक्ति के रंग में रंग गया। आप भी सुनिए कार्यक्रम को लेकर सांसद और विधायक ने क्या कुछ कहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वें जयंती पर हम सबों ने यूनिटी फॉर मार्च धनबाद जिला स्तरीय आज के कार्यक्रम में हम हमारे लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी और हमारे तमाम विश्वविद्यालय के, तमाम एनसीसी के और तमाम संगठन के लोग आकर आज हम लोगों ने जिला स्तरीय मार्च निकालने का काम किया है और इसके माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवनी को जन जन तक पहुंचाने की जरूरत है। आज सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होता तो आज के भारत का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते थे। इसलिए निश्चित तौर पर आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले भविष्य को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को उनकी विचारधारा को जन जन तक पहुँचाने की अति आवश्यक है। पुराना विश्वविद्यालय परिसर जो पॉलिटेक्निक के पास है, वहां से लेके रणधीर वर्मा चौक तक या यूनिटी मार्च निकला, यानी मार्च फॉर यूनिटी। सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लोग लौह पुरुष के रूप में भी जानते हैं, आज जो यह भारतवर्ष एक शक्तिशाली भारत के रूप में खड़ा है, एक समर्थ भारत के रूप में खड़ा है, एक विश्व में अपने आन बान और शान के साथ जो हमारा तिरंगा लहरा रहा है, इसकी अगर प्रेरणा, इसकी नींव अगर कहा जाए कि सरदार पटेल ने डाला था, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना जो हमारे लिए आज साकार हो रही है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाता है। और इसलिए खास करके आज के युवा वर्ग को सरदार पटेल की जीवन को जानना चाहिए, उनके कृतित्व को जानना चाहिए, उनके व्यक्तित्व को जानना चाहिए। क्योंकि आज जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया हुआ है कि 2047 में जब हमारा भारत विश्व में सर्वशक्तिमान होगा, जब भारत विकसित भारत के रूप में स्थापित होगा, तो उसमें हमारे देश के नागरिकों और विशेषकर हमारे देश के युवा वर्ग जो आने वाली पीढ़ी है, उनका योगदान प्रमुख होगा। और इसलिए हमारे आज के युवा वर्ग को सरदार पटेल के जीवनी को जानना चाहिए, उनके किए हुए कार्यों को, जिस प्रकार भारत के उन्होंने सैकड़ों रियासतों को एक करके और आज भारतवर्ष को एकता के रूप में बांध करके खड़ा किया है, तो यह हमारे युवाओं को जानना है और इसलिए भारत के विकास में उनकी प्रमुख योगदान होगी। और इसलिए आज ये एकता मार्च आज धनबाद में निकला और धनबाद के पूरे देश में यह भारत सरकार के युवा खेल कार्य मंत्री के विभाग के द्वारा, मंत्रालय के द्वारा यह कार्यक्रम किया जा रहा है और बढ़ चढ़ के हजारों की संख्या में आज यहाँ युवाओं ने भाग लिया। इसमें दिल्ली में जो घटना हुई उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और 10 मिनट के अंदर ही हमारी वहाँ पे जो जांच टीम है, हमारी दिल्ली पुलिस है या जो एनआईए की टीम है, वो सब वहाँ पहुँच गई। हमारे गृह मंत्री जी भी वहाँ पहुँचे, स्पॉट पे भी गए, हॉस्पिटल में भी गए और कोई भी अगर इसकी जांच चल रही है, दोषी होंगे तो उसको बख्शा नहीं जाएगा।